गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का 8वां वीडियो है। ये इस वीडियो में मैं एक जी मेंस का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि मेजरमेंट से पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है जी मेंस 23 के एग्जाम में पूछा गया था और ये एग्जाम 10 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन एज P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी। पूछ रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी आर दिया है और बोल रहा है कि परसेंटेज एरर ऑफ P बताना है। तो ए का परसेंटेज एरर 1% दिया है। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेना जरूरी है। मैंने कल ही बताया था कि अगर किसी बच्चे का 80 में से 50 मार्क्स आता है तो टीचर उसको ऐसे मार्क्स देता है। ये फ्रैक्शन में मार्क्स हो गया। यदि इसका परसेंटेज निकालना है तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से अगर हम a के बारे में लिखें कि डेल a बाई ए, तो ये a का परसेंटेज एरर फ्रैक्शनल एरर हो गया। और अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये a का परसेंटेज एरर हो गया और इसी का वैल्यू दिया है 1%। डेल b बाई बी इंटू 100 का वैल्यू दिया है 2%। डेल b बाई बी इंटू 100 का वैल्यू दिया है 2%। डेल सी बाई सी इंटू 100 का वैल्यू दिया है 3%। डेल सी बाई सी इंटू 100 का वैल्यू दिया है 3%। डेल डी बाई डी इंटू 100 का वैल्यू दिया है 4%। डेल डी बाई डी इंटू 100 का वैल्यू दिया है 4%। अब हमारा क्वेश्चन से काम खत्म हो गया। क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर ले, अगर चाहते हैं तो। इतना सारा डेटा क्वेश्चन से हमने निकाला है। अब हम लोग देखते हैं। कल ही मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था। यदि y इज इक्वल टू a का पावर x, b का पावर y और c का पावर z हो तो हम लोग लिखते थे डेल y बाई y इज इक्वल टू एक इसका निकालते थे फ्रैक्शनल एरर और इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देते थे, प्लस b का फ्रैक्शनल एरर और इसके पावर से मल्टीप्लाई, प्लस c का फ्रैक्शनल एरर और इसके पावर से मल्टीप्लाई। यही हम लोग करते आ रहे हैं और इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल यहां भी करेंगे। अब चूंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी का पावर 1 डी का पावर 1/2। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर ऑफ P इक्वल होगा a का फ्रैक्शनल एरर और मल्टीप्लाई करेंगे उसके पावर से, प्लस b का फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई करेंगे उसके पावर से, प्लस c का फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई करेंगे उसके पावर से, प्लस d का फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई करेंगे उसके पावर से। अब चूंकि परसेंटेज एरर दिया है तो दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल P बाई P इंटू 100 और ये हो जाएगा 2 इंटू डेल A बाई A इंटू 100, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल B बाई B इंटू 100, ये हो जाएगा
डेल सी बाई सी इंटू 100, ये हो जाएगा हाफ डेल डी बाई डी इंटू 100। ये चीज हमको निकालना है। और डेल ए बाई ए इंटू 100 का वैल्यू 1% दिया है, प्लस 3 यहां से लिख दिए। डेल बी बाई बी इंटू 100 का वैल्यू 2% दिया है, प्लस डेल सी बाई सी इंटू 100 का वैल्यू 3% दिया है, प्लस 1/2 लिख दिए। डेल डी बाई डी इंटू 100 का वैल्यू यहाँ पे 4% दिया है। ये इससे कट जाएगा 2 बार में। बचा क्या हमारे पास? 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो गया? 5 और 6 11 और 2 13, 13% हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। आज के वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके लिख रहा हूं ताकि आपका समय न बर्बाद हो। समय की बर्बादी को बचाने के लिए मैंने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लिया है। ये क्वेश्चन जी मेन 2024 में पूछा गया था। 6 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन में दिया है टू फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग experimentally a student commits 2% positive error in measurement of time and 1% negative error in measurement of mass. The percentage error in determining value of k is, k का वैल्यू पता करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइम, मास और के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है। जो पढ़ा है उसी को मालूम है कि टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, m बाई के। ये पता होना चाहिए। अब जिसको ये पता नहीं होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, और जिसको ये पता होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने बता रखा है कि जी मेंस कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके एक बड़े क्वेश्चन का निर्माण करता है। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। जो इसको ये फॉर्मूला मालूम है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, और जिसको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है वो क्वेश्चन को छोड़ के चला आएगा। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस बहुत ही आसान है तो नहीं बोलेंगे, फिर भी बहुत टफ भी नहीं है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला पे पकड़ हो, तभी ये किसको किया जा सकता है। और जो लोग रटने वाले हैं वो तो भूल ही जाए कि ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। जो लोग समझ के पढ़ रहे हैं वही इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो देखते हैं। टू फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हो गया नीचे वाला हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हो गया मास और ये हो गया टाइम। इसमें दिया क्या है? कोई स्टूडेंट है जो कि 2% एरर करता है किस चीज के मेजरमेंट में? टाइम के मेजरमेंट में। और 1% एरर करता है किस चीज के मेजरमेंट में? मास के मेजरमेंट में। यानी कि इस क्वेश्चन में जो मास का परसेंटेज एरर दिया है 1% दिया है, और जो टाइम का परसेंटेज एरर दिया है वो 2% दिया है। तो इसको हम साइड में कहीं लिख लेते हैं। डेल टी बाई टी इंटू 100 का वैल्यू दिया है 2%, और डेल एम बाई एम इंटू 100 का वैल्यू दिया है 1%। हमको निकालना क्या है? डेल के बाई के इंटू 100 का वैल्यू। डेल के बाई के इंटू 100 का वैल्यू।
अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, इस क्वेश्चन को रखने का कोई ये नहीं बनता, औचित्य नहीं बनता। फॉर्मूला है, चूंकि हमको के का परसेंटेज एरर निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले के को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे इस फॉर्मूला में अभी टी सब्जेक्ट है, उसी तरह के को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 पाई को ले जाते हैं, अब इस रूट को ले जाते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस के को ले जाते हैं इधर, के को ले जाते हैं इधर, इधर m है, टी स्क्वायर नीचे में आ जाएगा और ये 4 पाई स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा। तो अब हमारा फॉर्मूला में के सब्जेक्ट बन गया। चूंकि ये 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए इसको एरर लिखते समय इसको बाहर फेंक सकते हैं हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे डेल के बाई के इज इक्वल टू m मास का एरर इंटू मास का पावर प्लस टाइम का एरर इंटू टाइम का पावर। 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया। अब चूंकि परसेंटेज एरर की बात हो रही है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ये चीज हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। डेल m बाई एम इंटू 100 का वैल्यू 1% है, प्लस यहाँ पे 2 है लिख दिए, डेल टी बाई टी इंटू 100 का वैल्यू 2% है। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 4 यानी कि 5%, ऑप्शन ए। इस तरह से अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन जी मेंस के, तो अगले वीडियोस में हम देखते हैं। और उसके बाद वर्नियर कैलिपर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है। तो अभी हमको लगता है कि 3 या 4 वीडियो लग जाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म होने में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई हमसे शिकायत है या सजेशन देना है या कुछ चाहते हैं कि हमारे चैनल में या हमारे वीडियो में कुछ सुधार हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।